ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे आकर्षक चीजों में से है। ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी तेज है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। ये है ब्लैक होल। ये अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी का खिंचाव अविश्वसनीय रूप से तीव्र होता है। ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, इसके बजाय वे अविश्वसनीय रूप से घने पिंड हैं जिनमें भारी मात्रा में पदार्थ एक छोटे से क्षेत्र में समा जाता है। यह अत्यधिक घनत्व असाधारण गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करता है। ब्लैक होल का विचार शायद किसी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, हालांकि वे बहुत वास्तविक हैं और पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। खगोलविदों ने उनके अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के किसी एक विशेष क्षेत्र में समूहीकृत नहीं है। माना जाता है कि वे हमारी अपनी आकाशगंगा सहित सभी आकाशगंगाओं में बिखरे हुए हैं। कुछ ब्लैक होल तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं जो विशाल तारों के ढहने से बनते हैं। अन्य सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों या अरबों गुना अधिक हैं। खगोलविदों का मानना है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं। ब्लैक होल का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चूंकि वे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते हैं। हालांकि हम आसपास की वस्तुओं पर उनके प्रभावों को देखकर उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। ब्लैक होल रहस्य में डूबे हुए हैं। सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ सिंगुलैरिटी पर टूट जाती है, जो कि ब्लैक होल के केंद्र में अनंत घनत्व का बिंदु है। एक और रहस्य यह है कि शुरुआती ब्रह्मांड में पहले ब्लैक होल कैसे बने। क्या वे गैस के विशाल बादलों के ढहने से या किसी अन्य प्रक्रिया से उभरे? ब्लैक होल का अध्ययन हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। वे गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद ब्लैक होल अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर नहीं खींचते हैं। उनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक वैसे ही जैसे द्रव्यमान वाली किसी भी वस्तु में होता है। यदि आप हमारे सूर्य को उसी द्रव्यमान के ब्लैक होल से बदल दें, तो पृथ्वी की कक्षा नहीं बदलेगी। हम अंदर नहीं खींचे जाएंगे। हालांकि हम सूर्य की रोशनी खो देंगे और जम जाएंगे। किसी वस्तु को ब्लैक होल के घटना क्षितिज वापसी के बिंदु को पार करने की आवश्यकता होती है ताकि उसे अंदर खींचा जा सके। इस सीमा के पार प्रकाश भी नहीं बच सकता। भाग 5, घटना क्षितिज से परे। एक ब्लैक होल में एक झलक। एक बार जब कोई वस्तु ब्लैक होल के घटना क्षितिज को पार कर जाती है, तो वह कभी बच नहीं सकती। यह केंद्र में विलक्षणता की ओर खींचा जाता है। जैसे ही वस्तु ब्लैक होल में गिरती है, वह स्पेगेटिफिकेशन नामक एक घटना का अनुभव करती है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण प्रवणता के कारण वस्तु खींच जाती है और निचुड़ जाती है। स्पेगेटी के आटे के एक टुकड़े को खींचने की कल्पना करो। यह लंबा और पतला हो जाता है। यही अवधारणा लागू होती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। जैसे जैसे वस्तु विलक्षणता के करीब पहुंचती है, खिंचाव और निचोड़ तेज होता जाता है। अंततः वस्तु फट जाती है। भाग 6, गुरुत्वाकर्षण राक्षस, ब्लैक होल का विज्ञान। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं, जो वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ब्लैक होल की भविष्यवाणी आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई है। यह सिद्धांत, जिसे 1915 में प्रस्तुत किया गया था, ने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके में क्रांति ला दी। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का वर्णन एक बल के रूप में नहीं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में करता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान और ऊर्जा
स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। सामान्य सापेक्षता के अनुसार विशाल पिंड स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करते हैं। यह विकृति जितनी अधिक होती है, गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होता है। वस्तु जितनी विशाल होती है, युद्ध उतना ही अधिक होता है। जब द्रव्यमान अत्यधिक बढ़ जाता है, तो स्पेस टाइम में एक गहरा कुआं बन जाता है। ब्लैक होल इतने विशाल और घने होते हैं कि वे स्पेस टाइम में एक अत्यधिक ताना पैदा करते हैं, जिससे एक गुरुत्वाकर्षण कुआं बनता है, जिससे कुछ भी नहीं बच सकता है। यहां तक कि प्रकाश भी इस गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से नहीं बच सकता। ब्लैक होल के अध्ययन के ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक इन रहस्यमय पिंडों का अध्ययन करके ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति, चरम स्थितियों में पदार्थ के व्यवहार और आकाश गंगाओं के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ और कैसे यह आज के रूप में है। भाग 7, रसातल में झांकना। पृथ्वी से ब्लैक होल का अध्ययन। हालांकि हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, खगोलविदों ने उनका अध्ययन करने के लिए सरल और उन्नत तरीके विकसित किए हैं। ये तरीके हमें ब्रह्मांड के इन रहस्यमय और शक्तिशाली पिंडों के बारे में अधिक जानने में मदद करते हैं। एक तरीका है पदार्थ के व्यवहार को देखकर जैसे ही वह ब्लैक होल में गिरता है। जब कोई तारा या गैस का बादल ब्लैक होल के पास आता है, तो उसकी गति और ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे ही गैस और धूल एक ब्लैक होल की ओर सर्पिल होते हैं, वे एक अभिवृद्ध डिस्क बनाते हैं, जो पदार्थ की एक घूमती हुई डिस्क होती है, जो गर्म होती है और तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करती है। यही विकिरण हमें ब्लैक होल की उपस्थिति और उसकी विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। हम इस विकिरण का पता दूरबीनों का उपयोग करके लगा सकते हैं। ये दूरबीनें अंतरिक्ष में स्थित हो सकती हैं या पृथ्वी पर, और वे विभिन्न प्रकार की विकिरणों का पता लगा सकती हैं, जैसे कि एक्स-रे और गामा किरणें। ब्लैक होल का अध्ययन करने का एक और तरीका है आसपास के तारों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को देखना। जब कोई तारा ब्लैक होल के पास से गुजरता है, तो उसकी कक्षा में परिवर्तन होता है, जिसे हम देख सकते हैं। एक ब्लैक होल की परिक्रमा करने वाले सितारों की गति को ट्रैक करके खगोलविद ब्लैक होल के द्रव्यमान और अन्य गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। यह जानकारी हमें ब्लैक होल के आकार, घनत्व और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अधिक जानने में मदद करती है। इस प्रकार हम पृथ्वी से ही इन रहस्यमय पिंडों का गहन अध्ययन कर सकते हैं। भाग 8, रहस्यों को उजागर करना, भविष्य के अनुसंधान और खोजें। यह अध्याय हमें उन संभावनाओं की ओर ले जाएगा जो हमारे सामने हैं। ब्लैक होल की हमारी समझ में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि ब्लैक होल के केंद्र में क्या होता है, और यह रहस्य हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित करता है। भविष्य के शोध का उद्देश्य इन रहस्यों को उजागर करना और हमारे ज्ञान को गहरा करना है। वैज्ञानिक नई तकनीकों और उपकरणों का विकास कर रहे हैं, जो हमें ब्रह्मांड के इन रहस्यमय क्षेत्रों की और भी गहराई से जांच करने में सक्षम बनाएंगे। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप दूरबीनों का एक वैश्विक नेटवर्क, जो विभिन्न महाद्वीपों पर फैला हुआ है, ब्लैक होल की और भी विस्तृत छवियों को कैप्चर करने के लिए तैयार है, जिससे हमें उनकी संरचना और उनके आसपास के क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। जो उनकी संरचना और उनके आसपास के क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें यह समझने में भी मदद करेगा कि ब्लैक होल के पास पदार्थ कैसे घूमता है और उसकी गति क्या होती है। वैज्ञानिक ब्लैक होल के अंदर चल रहे चरम भौतिकी का वर्णन करने के लिए नए सैद्धांतिक मॉडल विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं। ये मॉडल हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर की स्थितियां कितनी चरम होती हैं। ये मॉडल हमें विलक्षणता की प्रकृति और ब्लैक होल में गिरने पर
पदार्थ के भाग्य को समझने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह हमें यह भी बता सकता है कि ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान कैसे विकृत होते हैं, और यह जानकारी हमारे ब्रह्मांड की मूलभूत समझ को बदल सकती है। भाग 9, अजूबों का ब्रह्मांड। ब्लैक होल और ब्रह्मांड में हमारा स्थान। ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल सैद्धांतिक जिज्ञासा माना जाता था, अब ब्रह्मांड के अभिन्न अंग के रूप में पहचाने जाते हैं। वे आकाशगंगाओं के विकास और पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करता है, बल्कि हमारी कल्पना को भी प्रज्वलित करता है। वे हमें उस विशालता और रहस्य की याद दिलाते हैं जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, ब्लैक होल निस्संदेह खगोलीय अनुसंधान में सबसे आगे रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करेंगे।